चलिए बढ़ते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। अग्निपथ योजना के विरोध में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सभी महागठबंधन के विधायक जो हैं वो विधानसभा से राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। तो सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को छोड़कर तमाम जितने भी लेफ्ट पार्टियों के विधायक हैं वो भी राजभवन मार्च में शामिल हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ पालीगंज से CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है संदीप जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है ये कानून अब वापस नहीं होगा? देखिए, कानून वापस नहीं होगा ये तो कृषि के कानून के समय में भी सरकार ने कहा था, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद उसको वापस लेना पड़ा। ये जो अग्निपथ योजना है ये कोई रोज़गार योजना नहीं है, ये सीधे सीधे रोज़गार घोटाला है और रिटायरमेंट योजना है। 4 साल 5 साल तक अपने शरीर को गला करके मेहनत कर करके जो नौजवान सेना में जाते हैं देश की सेवा करने के उद्देश्य से, आप उनको 4 साल की नौकरी देंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? ये जो प्राथमिक सवाल है इसका जवाब देने के बजाय दुनिया भर का बार्गेनिंग करने का चीज़, दुनिया भर का ऑफ़र जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, वो सरकार दे रही है। लेकिन आप समझिए कि सेना के अंदर अगर इस तरह से 4 साल का नौकरी होगा तो न सिर्फ नौजवानों के रोज़गार का संकट है, बल्कि बड़े पैमाने पर देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, सेना का जो अपना इंटीग्रिटी है, जो उसकी गरिमा है, इन सब के साथ मजाक है, इन सब के साथ खिलवाड़ है। पर जिस तरह से बिहार 3 दिनों तक जलते रहा, कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी, हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, ये कितना सही है? देखिए, हिंसक प्रदर्शन सही नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि युवाओं को हिंसा के लिए बाध्य किसने किया? जिस दिन ये योजना की घोषणा हुई उससे 2 दिन पहले तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि सरकार अचानक से सेना के अंदर 4 साल का नौकरी देने लगेगी, सरकार जो है वो सेना को भी ठेका पर रखने लगेगी, कोई सोचा नहीं था। तो ये नौजवानों के लिए एक तरह का वज्रपात उनके ऊपर हुआ और इसके चलते वो जो तेज़ रिएक्शन हुआ, उसमें कुछ घटनाएं हुई, वो ठीक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो आंदोलन हो वो किसान आंदोलन से सबक लेते हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला लंबा आंदोलन हो। आज सरकार करी कि हम नहीं झुकेंगे, लेकिन जब लंबा और टिकाऊ आंदोलन होगा तो उनको झुकना पड़ेगा। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं हमारे साथ CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ थे, जिनका कहना है कि सरकार को झुकना ही होगा। हमारे साथ राजद के विधायक अमर पासवान है, हम उनसे बात करें। क्या लगता है, केंद्र सरकार ने तो अब स्पष्ट कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं होगा? जी बिल्कुल, एक गलत योजना है और इससे युवाओं को हानि पहुंच रहा है और इसके लिए देश में उबाल भी है। तो कहीं ना कहीं देश का युवा है जो बहुत दुखी है और बहुत सारे सरकार जो भी कानून लाती है, अमूमन देखा जाता है वो जिसके लिए लाती है वो दुखी हो जाती है। GST लाए, व्यापारी दुखी हो गए, आपको किसान बिल लाए, किसान दुखी हो गए। तो मतलब ये जो सरकार है मुझे लगता है जनता विरोधी काम करती है और कोई भी सोच समझ के साथ इसको नहीं देखा जाता है और उसको लागू करने के लिए अमल रखते हैं वो लोग। पर बिहार में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, ये कितना उचित है? देखिए, हिंसक प्रदर्शन तो हम लोग आज जो मार्च कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक हम लोग मार्च कर रहे हैं इसके विरोध में और देश के युवाओं के साथ हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस मार्च का अगुवाई करते हुए हम महागठबंधन के सभी विधायक दल के नेता विधायक दल सभी लोग मार्च कर रहे हैं राज्यपाल के पास। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस जो कानून है देश के युवाओं के प्रति बहुत उबाल है, वो अब जो इतने कड़ी मेहनत के साथ दौड़ लगा करके युवा वहाँ तक अपने आप को देश की रक्षा के लिए समझते थे, जाते थे वहाँ पे। आज लेकिन उनको 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप 3 साल बाद रिटायर कर दीजिएगा, एक कम उम्र में उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है बेरोज़गारी के ऊपर कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है और एक ये स्कीम लाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द एक छलावा दे दिया जाए कि हमने नौकरी आपको प्रदान कर दी, बस। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तमाम जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं वो आज बिहार विधानसभा से राजभवन मार्च के लिए निकले हैं और साफ तौर पर विधायकों का कहना है कि केंद्र सरकार को अविलंब अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।